नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। भाजपा सदस्य विनोद कुमार व कांग्रेस सदस्य चंद्रशेखर के अनुपूरक सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मपुर, कुटलैहड़ व नाचन विधानसभा क्षेत्रों में निर्माणाधीन अटल आदर्श विद्यालयों को पूरा किया जाएगा। इन स्कूलों को कैसे चलाना है, इस बारे में जल्द ही वे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले विनोद कुमार के मूल सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पूर्व सरकार के समय 15 अटल आदर्श विद्यालयों के लिए स्थानों का चयन हुआ। इनमें से 3 का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि तीनों विद्यालयों के निर्माण पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और करीब इतनी ही राशि और चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का पूंजीगत बजट ही 150 करोड़ रुपए का है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से इन तीनों स्कूलों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का एक मंडल खोलने का नीतिगत फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के मंडल कार्यालय नहीं है। अग्निहोत्री ने भाजपा के पवन काजल, जयराम ठाकुर, रणधीर शर्मा के अनुपूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि श्री नैना देवी और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्रों में भी विभाग के मंडल कार्यालय खोले जाएंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में खुले विभाग के मंडल कार्यालय से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को ये कहते हुए घेरने का प्रयास किया कि जब नए मंडल कार्यालय खोलने ही थे तो फिर पूर्व सरकार द्वारा खोले गए कार्यालयों को क्यों बंद किया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही आज विपक्ष ने सदन में मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर हंगामा किया। पिछले कल सदन की कार्यवाही में देर शाम मंत्री सदन के भीतर उपलब्ध नहीं थे। इस मामले को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया था। आज विपक्ष द्वारा ये मामला उठाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी गहरी चिंता जताई और सत्ता पक्ष को निर्देशित किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का कहना था कि सदन में केवल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मौजूद थे, जिनके अलावा कोई दूसरा मंत्री महत्वपूर्ण मामलों पर जवाब देने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मंत्री कैंपस में मौजूद थे तो उनको सदन के भीतर होना चाहिए था। जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी अन्य को भी अधिकृत नहीं किया गया था जो उनके बदले जवाब देता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार सदन की मर्यादाओं को हल्के में ले रही है और अव्यवस्था फैलाई जा रही है, इसलिए सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2023 के लिए अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग और सिस्टम प्रदर्शन में पहला स्थान हासिल किया है। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में आज से आयोजित 2 दिवसीय गुड प्रैक्टिसेस CCTNS ICJS के वार्षिक सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पुलिस विभाग को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश पुलिस पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में CCTNS प्रदर्शन में लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर रही है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में उनकी निरंतर प्रेरणा और मदद के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार बेसहारा पशुओं की समस्या से छुटकारा पाने के लिए स्क्रैप कैटल के लिए किसानों को सीधा प्रति जानवर 700 रुपए देगी। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज विधानसभा में विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा लाए गए संकल्प के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार बेसहारा पशुओं की समस्या पर काबू पाने के लिए किसानों का एक पोर्टल तैयार कर रही है। इसके अलावा सरकार पशुओं की जनगणना भी शुरू करेगी। चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार इस साल गौसदनों में रखे गए बेसहारा जानवरों पर 39 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च कर रही है, जबकि पिछले साल इस कार्य पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जारी है और इसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मंडी जिले की 559 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी होने के बाद आज ये यात्रा नगर निगम मंडी पहुंची।
इस अवसर पर पड्डल मैदान में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये यात्रा शहर के सभी 15 वार्डों में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।